दोस्तों इस वीडियो में हम आपको अमीन कोर्स का सिलेबस बताने वाले हैं, जिसे अमानत कोर्स या फिर सर्वेयर कोर्स भी कहा जाता है। देखिए, आपको सिलेबस पता होना चाहिए आप जो भी कोर्स कर रहे हो, क्योंकि सिलेबस हमें रास्ता बताता है कि आपको किस तरह से जाना है अपने लक्ष्य तक, है कि नहीं। अगर आप अमीन का कोर्स कर रहे हैं तो आप एक अमीन बनना चाहते हैं, सर्वेयर बनना चाहते हैं, जमीन मापने वाला एक व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो उस तक पहुंचने के लिए आपको किस रास्ता से गुजरना पड़ेगा ये तो आपको जानना पड़ेगा भाई। अगर आप रास्ता को नहीं जानेंगे तो इधर उधर आप भटक सकते हैं, तो भटके ना, इसीलिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए जो आपको एक पाथ प्रदान करता है, यानी कि एक रास्ता प्रदान करता है आपको अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए, है कि नहीं। चलिए वो सब बात छोड़िए, सब तो आप समझते ही होंगे कि कोई भी कोर्स करने के लिए भाई सिलेबस अगर पता नहीं रहेगा तो फिर दिक्कतें बहुत सारी होंगी, इधर उधर का चीज खिचड़ी पूरा बन जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए आप सिलेबस जान जाएं, आपको एकदम बहुत ही अच्छा लगेगा, है कि नहीं, हम क्या पढ़ रहे हैं, सिलेबस के अंदर में हम किस जगह पर फंसे हुए हैं, क्या चीज पढ़ रहे हैं, क्या चीज आगे पढ़ने वाले हैं, आदि आदि सारा चीज आपको माइंड में आती रहेंगी अगर आपको सिलेबस पता रहेगा तो चलिए अमीन कोर्स का हम सिलेबस सबसे पहले आपको बताते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप अमीन का कोर्स अच्छी ढंग से पूरा रेगुलरली कंटिन्यूअसली प्रैक्टिकली करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से जीनियस मेकर ऐप को इंस्टॉल करें और उस ऐप में अमानत कोर्स का एक कोर्स लॉन्च किया गया है, उस कोर्स के साथ आप ज्वाइन कीजिए। अभी आपको मात्र 500 रुपया लगेंगे। बहुत सारे अमीन, लगभग सैकड़ों अमीन उस कोर्स के साथ 1000 रुपये में ज्वाइन किए हैं, वो चीज़ आपको 500 रुपये में मिल रहा है। लेकिन ये ऑफर जो है सिर्फ नवंबर तक ही है, यानी 30 नवंबर तक ही ये ऑफर चलने वाला है। क्लियर। तो अगर ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी बात फिर जो 800 या फिर 1000 जो प्राइस है वो फिर रहेगा। इसीलिए आपका अभी 4-5 दिन का मोहलत है कि आप उस कोर्स के साथ ज्वाइन कर लें। चलिए, आप समझ गए होंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप डायरेक्टली बिना कूपन कोड का प्रयोग किए हुए आप 500 में ही ज्वाइन कर सकते हैं, ये चीज़ आप जान जाइए। चलिए अब हम आते हैं अमीन कोर्स के ऊपर। कोर्स में देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किस्तवार। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? किस्तवार। सबसे पहला जो है वो क्या है? किस्तवार। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो अमीन कोर्स का सिलेबस है वो सर्वे के आधार पर बांटा गया है। आपको पता होगा कि सर्वे के कुछ चरण होते हैं, जैसे कि सबसे पहला चरण होता है किस्तवार, जिसमें नक्शा तैयार किया जाता है भूमि को माप करके, है कि नहीं। दूसरा आता है खानापुरी। खानापुरी में जो प्लॉट होते हैं, विभिन्न प्लॉट, बहुत सारे प्लॉट, उसका नंबर दिया जाता है, खतियान पर्चा एरिया स्लिप ये सब बनाया जाता है कि नहीं। उसके बाद में तस्दीक, बुझारत, चकबंदी ये सब आता है। तो उसके आधार पर ही सिलेबस अमीन का कोर्स का बांटा गया है कि नहीं। एकदम सिंपल है। तो सबसे पहला है किस्तवार और इसके बाद आता है खानापुरी। इसके बाद क्या आता है? खानापुरी। क्लियर। अभी बता रहे हैं, सारा चीज भी समझाएंगे बारीकी के साथ, बारीकी के साथ नहीं एकदम शॉर्ट में समझाएंगे, क्योंकि ये सब सिलेबस से बता रहे हैं। क्लियर। बारीकी के साथ हम अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे एकदम डिटेल से। तीसरा में आ जाता है, तीसरा में हम चकबंदी, 3 चीज को हम रख देते हैं। क्लियर। क्या चीज क्या चीज? जैसे चकबंदी हो गया, तस्दीक हो गया, बुझारत हो गया, ये सब हम लोग पढ़ेंगे किसमें? तीसरा मतलब कि चैप्टर में। क्लियर है। चैप्टर ही मान लीजिए, या फिर अमीन कोर्स का ये जो तीसरा पॉइंट है, पॉइंट मान लीजिए, एकदम सिंपल है। तो यहां पर सबसे बड़ा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट यहां पर चैप्टर है वो कौन है? किस्तवार। ठीक है। अगर आप किस्तवार को सही ढंग से समझ गए, पढ़ लिए, तो फिर आप एक अमीन बन जाएंगे। यानी गांव घर में आप कहीं भी जमीन मापने के लिए जा सकते हैं, बंटवारा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। क्लियर। अब ये सब चीजें जो है, जैसे खानापुरी हो गया, चकबंदी, तस्दीक, बुझारत, अगर ये सब आप जानते हैं तो ये सब चीजें जो है सर्वे के लिए। किसके लिए? सर्वे के लिए। यानी जब आपके यहाँ सर्वे आएंगी तो उस समय ये सब चीजें काम देंगी। अब ऐसा नहीं कि जिस समय सर्वे आएगा उसी समय काम देगा, उसके पहले भी इधर उधर भी काम दे सकता है। अगर ये सब का नॉलेज रहता है तो फिर आपके पास मतलब कि बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। मतलब कि आपको एकदम फील होगा कि हाँ मैं जानता हूँ जमीन के विषय में सब कुछ, कि किस तरह से क्या क्या चीजें होती है। चलिए अब यहाँ जो पहला पॉइंट है, पहला चैप्टर जो किस्तवार है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसको तो समझना पड़ेगा, तभी ना सिलेबस हम लोग समझ पाएंगे, है कि नहीं। देखिए किस्तवार में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे भूमि पैमाइश के विषय में। किसके विषय में? भूमि पैमाइश।
अब भूमि पैमाइश का यहां पर मतलब हुआ जमीन का मापी जोखी करना। जमीन का मापी जोखी करना सीखेंगे, किसमें? किश्तवार में। हालांकि किश्तवार सर्वे का क्या है? पहला चरण है, जिसमें नक्शा तैयार किया जाता है जमीन को माप करके। तो इसी में हम लोग भूमि पैमाइश करना सीखेंगे। अब यहां पर अगर हम भूमि पैमाइश करने के लिए जाएंगे तो भूमि पैमाइश तो वैसे नहीं होगा, हमें औजारों के विषय में सीखना पड़ेगा। जितने भी औजार भूमि पैमाइश में किए जाएंगे, हर औजार का जानकारी होना चाहिए। किसके विषय में? औजार का जानकारी होना चाहिए। बात समझ आ रही है? क्षेत्र मिति का ज्ञान होना चाहिए। क्षेत्र मिति का, जैसे औजार कहने का मतलब जैसे जरीब हो गया, गुनिया हो गया, डायगोनल स्केल हो गया, रैटिंगल हो गया, टॉक हो गया, कंघी हो गया, ये सब औजार के विषय में आपको जानना होगा। अगर आप सभी औजार के विषय में सही ढंग से समझेंगे तो फिर आप भूमि पैमाइश सही ढंग से कर पाएंगे। क्लियर? और फिर क्षेत्रमिति को ढंग से समझना पड़ेगा। अब कोई प्लॉट है टेढ़ा मेढ़ा ऐसे करके कोई प्लॉट है, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसको 3-4 भागों में बांटना है, 3-4 हिस्सेदारों में। कैसे बांटेंगे भाई? इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? है कि नहीं? तो ये सब क्षेत्रमिति के अंतर्गत आता है। क्लियर? तो बेसिकली किश्तवार में जो है मैथ भरा हुआ है। इसमें क्या है? मैथ जो है पूरा भरा हुआ है। इसमें मैथ बेसिकली एकदम पूरा पढ़ेंगे। क्लियर? साथ में औजार का भी जानकारी इसमें लेंगे। औजारों के विषय में भी एकदम बारीकी के साथ हर चीज पॉइंट टू पॉइंट पर चर्चा करेंगे। क्लियर? भूमि पैमाइश में देखिए, भूमि पैमाइश में 2 चीज क्या आ गया? औजार आ गया, क्षेत्रमिति आ गया, और साथ में भूमि पैमाइश में हम लोग प्रैक्टिकल भी यानी प्रायोगिक के ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। इसीलिए करेंगे क्योंकि भाई भूमि पैमाइश करने जा रहे हैं, यानी भूमि का मापी जोखी करने जा रहे हैं। हमको औजार का जानकारी हो गया कि भाई कौन सा औजार कहां पर कैसे कार्य करने वाला है। क्षेत्रमिति का भी जानकारी मेरे पास हो गया। अब औजार और क्षेत्रमिति का जानकारी केवल लेकर के आप जमीन माप लें, मापी जोखी कर लें, ये संभव नहीं है। उसके लिए आपको प्रायोगिक जानकारी होना चाहिए, यानी प्रैक्टिकल जानकारी। अब प्रैक्टिकल नॉलेज आपको कैसे मिलेगा? उन औजारों की सहायता से मिलेगा। उन औजारों को हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे, अपने हाथों से नक्शा में प्रयोग करेंगे, जरीब को जमीन पर प्रयोग करेंगे। तो ये सब क्या हो गया? प्रायोगिक जानकारी हो गया। तो सारा चीज जो है औजार के विषय में, क्षेत्रमिति के विषय में। अब क्षेत्रमिति में बहुत सारे आकृति हैं, आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है, फिर विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज है, तो सबके विषय में हमें पढ़ना पड़ेगा क्षेत्रमिति में। क्लियर? तो किश्तवार के अंतर्गत हम लोग भूमि पैमाइश करना यानी भूमि का मापी जोखी करना एकदम सही ढंग से सीख जाएंगे। मतलब आप एक छोटा मोटा अमीन बन जाएंगे, जो फिलहाल अभी गांव में कोई अमीन काम करता है, कहीं मापी करने के लिए जाता है, कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो गया, बंटवारा करने के लिए जाता है, आदि आदि, वैसा अमीन आप बन जाएंगे। ठीक है? ये सब सारी चीजों को आप सीख करके। क्लियर? इसमें मैथ एकदम सही ढंग से आपको पढ़ना पड़ेगा। बंटवारा वगैरह का विषय भी पढ़ेंगे। क्लियर? जैसे क्षेत्रमिति के अंतर्गत ही क्या आ जाएगा? बंटवारा वगैरह। बस हमारी है। चलिए, अब इसके बाद में क्या आता है? खानापुरी। खानापुरी जो है एक्चुअली सर्वे का दूसरा चरण है। अब खानापुरी भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है अमीन के कोर्स का, क्योंकि खानापुरी में क्या किया जाता है? जैसे कि मान के चलिए सर्वे हो रहा है, उस समय बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे मौजा हैं, अलग अलग गांव हैं, है कि नहीं? अब हर मौजा का अपना नक्शा है, उस नक्शे में बहुत सारे प्लॉट हैं। अब उस प्लॉट का नंबर देना पड़ता है, जिसको हम लोग प्लॉट नंबर कहते हैं। फिर खतियान तैयार किया जाता है, पर्चा तैयार किया जाता है, एरिया स्लिप तैयार किया जाता है, खेसरा तैयार किया जाता है। तो ये सब जो प्रक्रिया की जाती है वो खानापुरी के अंतर्गत आता है, जिसमें हम लोग एकदम बारीकी के साथ क्या करेंगे? सीखेंगे। ठीक है? तीसरा में आता है चकबंदी हो गया, तस्दीक हो गया, बुझारत। ये सब भी क्या है? प्रक्रियाएं। जैसे चकबंदी में छोटे छोटे जमीन के टुकड़े होते हैं, उसको क्या करते हैं? एक जगह इकट्ठा करके एक बड़ा खेत बना देते हैं, बड़ा टुकड़ा बना देते हैं, उसको चकबंदी कहते हैं। फिर तस्दीक हो गया, बुझारत हो गया। ये सब सर्वे के चरण हैं। ठीक है? सर्वे के बाद में से कि खानापुरी हो जाता है, किश्तवार का प्रक्रिया हो गया, तो उसको समझाने बुझाने के लिए तस्दीक का कार्य, बुझारत का कार्य किया जाता है। क्लियर? तो सारा एकदम डिटेल से पढ़ेंगे बाद में। अभी हम लोग केवल चर्चा करेंगे किसके ऊपर? किश्तवार के ऊपर। ये चीज आप समझ जाइए, ये सब जो है छोटा मोटा टॉपिक है, ये सब ऐसे ही पार हो जाएगा। ठीक है? ऐसे ही पार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग किश्तवार के अंतर्गत ही सारी चीज को पढ़ ले रहे हैं। बाकी बात ये खानापुरी, चकबंदी, तस्दीक, बुझारत है, ये सब इसका आधा भी नहीं है। ठीक है? जितना हम लोग किश्तवार में पढ़ेंगे, जितना सारा चीज, उसका आधा भी ये तीनों चारों चीज मिला करके नहीं है। ठीक है? बात समझ में आ रही है? चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा, और ये भी आपको धंस गया होगा कि हमें पहले पढ़ना क्या है, हम किसको पढ़ करके एक अमीन बन जाएंगे? किश्तवार को पढ़ करके, है कि नहीं? किश्तवार जो सर्वे का पहला चरण है।
चलिए, जिसमें हम लोग भूमि मैथ पढ़ेंगे, औजार क्षेत्रमिति प्रायोगिक जानकारी, ये सब मैथ वगैरह पूरा एकदम पढ़ेंगे ढंग से, ताकि सही से मापी कर पाएँ, बंटवारा कर पाएँ, क्षेत्रफल निकाल पाएँ किसी प्लॉट का, टेढ़े मेढ़े प्लॉट का। क्लियर? तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। धन्यवाद।